नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज मैं चरखी दादरी के ज़िले के गांव ढाणी फोगाट में पहुंचा हुआ हूं। बारडा हलके का ये गांव है और बारडा हलके के गांव में हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। गांव की मुख्य गली जो कि गांव में एंट्री पॉइंट बनता है, जहां से आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे, इस तरफ से जो मेन एंट्री पॉइंट यहां पर गांव में बनता है और उसके बाद ये मुख्य गली आती है। और मुख्य गली आने के बाद यहां पर जो हालात हैं वो कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊं तो नज़दीक से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो तमाम जो व्यवस्था है वो बिल्कुल डावाडोल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर गली के बीचों बीच में जो पूरा पानी भरा पड़ा है और लोगों को इसी पानी के बीच से होकर के यहां से निकलना पड़ रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि जो गंदा पानी है वो अब सड़क के ऊपर जो गली के अंदर बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका है। और नालियों की हालात की अगर मैं यहां पर बात करूं तो नालियों की हालात यहां पर ये हैं कि नालियों में हर तरफ कचरा भरा पड़ा है, पेड़ पौधे उग चुके हैं और इसकी वजह से जो नालियों के अंदर से जो पानी जाना चाहिए था वो अब यहाँ गली के बीचों बीच आ चुका है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल आप सामने यहाँ पर देख पाएंगे लोगों के घरों के गेटों के बिल्कुल सामने यहाँ पर पानी भरा है और जिसकी वजह से लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पाएंगे। यहाँ अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ हैं और इन्हीं ग्रामीणों से ज़रा हम पूरी मामले के बारे में चर्चा करेंगे और मामले में चर्चा करके और तमाम जो चीज़ों की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि ये इस तरह के हालात जो हैं वो क्यों बने हैं, लोगों को क्यों इस गंदे पानी के बीच से होकर के गुजरना पड़ रहा है, क्यों उनको इतना परेशान होना पड़ रहा है, क्या जो पंचायत है वो कुछ करवा पा रही है या नहीं। अब ये देख लीजिए कि दूसरी तरफ में कुछ लोग आए हैं, ज़रा यहाँ पर ज़रा एक बार उनसे भी बात करेंगे। कुछ सफाई कर्मचारी शायद यहाँ पर आए हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। सफाई करने के लिए पूछ गए? हाँ जी। हम कितने दिन में सफाई करा करो? 2 आदमी है, 15-20 दिन में तो आवा है नंबर। 15-20 दिन में? और ये यहाँ पर तो हालत बुरे है, या तो दिखाई नहीं दे रहा कि 15-20 दिन भी पहले भी कोई सफाई हुई होगी? नहीं करके तो जावा है, पूछ ले ये गाँव। ये क्या तो कह रहे हो? ये नहीं करते जी, बिल्कुल नहीं करते? हाँ बिल्कुल। ये आपके सामने ग्रामीण कह रहे हैं कि नहीं करते? नहीं जी, करते हैं ना, क्यों करें। तोरा फोरी मार के पर्चा से नलिया में तो टेक के ही कोनी कत्ती नहीं टेक रहा है। मैं खुद करता हूँ। सुन सकते हैं आप, यहाँ पर अब सफाई कर्मचारी तो पहुँचे, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली होगी कि लोग इकट्ठे हो गए हैं और उससे पहले ही कहीं ना कहीं साफ सफाई कर दी जाए। मीडिया कर्मी आने वाले हैं तो उसके बाद अब शायद इनको यह यहाँ पर पहुँचे, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बिल्कुल साफ मुंह पर ही बोल दिया गया है कि यहाँ पर सफाई नहीं होती। ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, क्या मामला है पूरा? साहब सुनो जी, साहब जी मामला ये है जी, ये मैन गाड़ है गांव ले, साहब से बताओ, साहब से पूछो। मैं रिटायर हरियाणा पुलिस का थानेदार। देखो जी, मैं खुद सफाई करता हूँ, ये हाथ नहीं लाऊंते वहाँ से लगता हूँ मकान खुद मैं खुदता हूँ। पूछ लो ये खड़े ना करे, बताओ भाई। तो यहाँ सफाई करने वाला कोई नहीं आता? ये आता है नहीं, एक बनाऊँ यार, हाथ ला यार बात जाए जी, हाथ लगा करके भाग जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं हैं और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे पीछे कि किस प्रकार से लोगों को इस गंदे पानी के बीच से निकलना पड़ रहा है। और महिलाओं से ज़रा जानते हैं, ताई जी क्या हालात बन गई है? ये हम आप कर रहा था खुद आ जा तो कदे अनगा नहीं ले जा कदे भी नाम है कोनी ये ने बुढ़ा मासला क्यों रहा है ये न माला क्यों अन्ना मार पास धरना जगह नहीं उरे। तो सरपंच करवाते नहीं क्या? पूरा कोई नहीं करवावा। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या दे रोई में कह भी दे आवे कोनी कह भी दे हां तो भी कोनी करवावे, कह भी दे तो भी नहीं नहीं करवावे। कारण क्या है? हम के पता के कर वोट नहीं दी थी क्या? गई थी वो घर घर हाथ जोड़ जोड़ की वोट मांग गया और हमारी सफाई को हम तो गाल गाल तहला गाल गाल गिरा हमको टाकिया डंगान मारा उराव ना क्या करता बने से वोट दी थी। देखो एक तरफ, दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कि क्या हालात हैं। हालात ये बने हुए हैं कि जो नाली की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं नाली के ऊपर से बहुत ज़्यादा कचरा आ चुका है, कीचड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है और कीचड़ इकट्ठा होने के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पानी है वो सड़क के ऊपर आना शुरू हो गया, जो गली है उसके ऊपर आना शुरू हो गया। लेकिन व्यवस्था
कुछ नहीं है। आज शायद कुछ लोग यहाँ पर, एक दो लोग वहाँ पर सफाई कर भी रहे हैं पीछे, अभी वो लोग आए हैं, लेकिन अभी जब ग्रामीणों ने उनका यहाँ पर कहा कि वो सफाई करने के लिए नहीं पहुँचते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल ऐतराज़ जताया कि हम तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आते। जी जी ताई जी, क्या कह रहे हो? बच्चे पढ़ते हैं यहाँ घूमने आम है। अच्छा। ठीक है, हाँ, हमने सफाई चाहिए जी यहाँ। ठीक है, खूब अच्छी सफाई चाहिए यहाँ। बिल्कुल सफाई चाहिए जी। ना नहाने के लिए पानी आता, ना पीने के लिए पानी आता। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी इधर से आता है, डिग में गाँव में से आता है वो? गाँव में से आता है, डिग में से जी। हाँ, बिल्कुल पानी नहीं आता हमारे लोगों के। ठीक है, कोई सुविधा नहीं है इधर किसी चीज की। सुन सकते हैं, ना पानी है ना ही व्यवस्था यहाँ पर कुछ बन पा रही है, तो ये गजब की बात है। पानी का टैंकर करूँ हमारा। अच्छा। हाँ, पानी नहीं आ रहा है जी, पानी का टैंकर डलवा रहे हैं। और कुछ पुरुषों से भी जरा बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ इनके द्वारा बातचीत की गई है सरपंच से। सरपंच से बात हुई जी? सरपंच तो बात तो जो भेजे को नहीं। अच्छा, ये कोई आते ही नहीं। सफाई आज तो आ गई है। आज तो फोन करे जब आया किसी ने। अच्छा, किसी को फोन किया है, जब आए नहीं आते यहाँ तो। अच्छा, यहाँ तो कभी नहीं आते? कभी आवाज हमारा करके जाते रहे हैं। अच्छा जी, जोगिंदर जी, क्या हालात क्या हैं, एक्चुअल हालात क्या हैं? क्या विपक्ष में थे इस वजह से आप लोग, या फिर क्या मामला क्या है, या कुछ ना कुछ आपस में खैंटबाजी हो रखी है गांव में? नहीं, कोई खैंटबाजी नहीं है। पूरा इस गाड़ ने पूरा समर्थन कराया था उसका, और इसी पाने की वजह से वो सरपंच बना था। मेन गाड़ है, कई गांव के जो है ना यात्री यहाँ से निकलते हैं, खाचरौली बरोड़ के भी यहीं से निकलते, क्योंकि पुराना रास्ता है ये। और सुबह लुगाई जब घूमने आते हैं तो बड़ी परेशान हो जाते हैं। कोई गोबर लेके आते हैं, वो पड़ जाते हैं। कई बूढ़ी लुगाई हैं, वो तड़के यहाँ घूमे, शाम में घूमे तो बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ ये गेट है, गेट नहीं खोल सकते हम, क्योंकि गेट खुलेगा तो पानी सारा गंदा भीतर जाएगा। हमारे पूरे मेंबर्स है, वो मेंबर नहीं संभालती इसको। यहाँ जो मेंबर बना रखी है उसको भी बोल दिया, सरपंच यहीं से गुजरता है, उसको बार बार बोल दिया, भाई कम से कम ये खड्डा है, इसको तो ठीक। आगे ये नाली रोक रखी है, एक खेत वाला ने रोक रखी है, खेत तक नाली इस परली साइड में तो ये जो है ना दिखाते नहीं कभी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करवाई जाती। व्यवस्था नहीं, कई बार व्यवस्था नहीं हो रही है। गजब की बात ये है। भाई आए हैं, जरा जानते हैं। जी भाई, क्या हालात बने हुए हैं? तो दूसरा काम को आते जाते तो यहीं से हो गए, आते जाते तो यहीं से। कौन बोल रहा है? हाँ, आते जाते तो यहीं से। हाँ, यहीं से। क्या हालात बनी हुई है? हालात ये पानी भरा रहता है पूरी गली, नालियों को सफाई नहीं होती, आगे से बंद है नाली, इसको साफ नहीं करते, पानी भरा रहता, आने जाने में परेशानी बहुत होती है जी। को बुजुर्ग सुन सकते हैं जी। घर की वो देखो एक बार, आप गेट नहीं खोल सकता मैं जी जी जी, ये मेरे तो दीवार में पड़ने लगी। मकान देखो सर, देखाओ। अच्छा, बर्बाद कर। चलो देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आप बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, हर तरफ गंदगी का आलम है, और गंदगी भी ऐसी कि उसमें से निकला ना जाए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, गंदगी नहीं है, यहाँ पर मच्छर मक्खियाँ भी पनपेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर बीमारियाँ होंगी तो लोगों को बड़ी परेशानियाँ होने वाली हैं। कहीं पर भी इस तरीके से जो चीज़ होती है तो उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था इसकी बनी नहीं है। देख सकते हैं काफ़ी दूर तक जो है ये गली में पूरा पानी भरा हुआ है, और पीछे भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो नालियों की जो व्यवस्था है वो उनका बुरा हाल है। यहाँ गली में लाइट भी लगनी चाहिए। ठीक है, गांव में सारा गांव में लाइट है, यहाँ लाइट नहीं है। लाइट क्यों नहीं है? नहीं है, देखो आप देखो इन खंभे पर लाइट नहीं है यहाँ। ठीक है। अच्छा, एक गजब की बात और भी आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं ढाणी फोगाट गांव में इस वक्त मौजूद हूँ, और साथ के ही गांव से जो है पातुआस गांव से ही बारडा से हल्के से जो विधायक बने हैं उमेद पातुआस, वो भी यहीं से हैं, और बिल्कुल साथ लगता हुआ गांव है, और उसके बावजूद भी व्यवस्था के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार बड़ी बड़े दावे करती है कि हम गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करेंगे, लेकिन गांव के को भी अगर शहरों की तर्ज पर विकसित करने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जी, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं जी? ना तो लाइट आवे जी, दिन में सिर्फ 2 घंटा लाइट आओगी जी, और नहीं स्ट्रीट लाइट जी, देखो कहीं भी खंभा पे पूरी रात यहाँ से साधन आते जाते रहते हैं, लेकिन अंधेरा होता रहता है यहाँ
पर एक्सीडेंट होते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा। हमने जी लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए और ये नाली की सफाई चाहिए जी। बस। तो इन नाली सफाई कब कितने कितने दिन में होती है? ये तो जी आवे है कौन ही। अच्छा। आवे है कौन जी? आज तो कर रहे हैं वहाँ पे। ये मन मर्जी तो आवे जी, अपने मन मर्जी थे आवे हैं। इनको जी करा तो आजा, नहीं तो कौन आते जी। जी, तो मन मर्जी यहाँ पर की जा रही है और मन मर्जी किस तरीके से की जा रही है उसका आलम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर बिल्कुल देख पाएंगे कि जो पूरी की पूरी जो गली है वो कीचड़ से लबालब भरी है जी। गेट भी नहीं खुलता जी, पानी के मारे सारा खराब हो गया गेट। अच्छा। हाँ देख, गेट भी सारा। तो कैसे आना जाना कैसे करते हो? यहाँ से दूसरे दरवाजे से आवे, क्या करे, पानी आवे, गेट खुल दे। तो द्वार भी पड़ने लगी, देख मत, द्वार भी सारी देख, जगह जगह जी। यहाँ आवे पड़ जावे, फिर बच्चे भी छोटे छोटे यहाँ पे पड़ जा है। कैसे लिगड़ा, कैसे आवे, मच्छर मक्खी सारे डाल के है, सारे बीमार हो गए जी। तो इसका क्यों समाधान करो? मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि सरपंच कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं, आके भी नहीं देख दो तो। क्यों नहीं देख रहे? वाह, आपको उन्हें बुझो जा। आप लोगों की आपस में कुछ बातचीत तो नहीं हो रही? कोई बातचीत नहीं, कोई आपस में लड़ाई? नहीं नहीं, कोई लड़ाई झड़ाई। वोट ना दिया हो? बिल्कुल वोट दिया जी। अच्छा। हाँ वोट दी, बनाए हमने है जी। ना मेदवाद पतुआ से आने का देखदा, ना सरपंच देखदा, कोई नहीं आके देखदा। लो जी, ना विधायक देख रहे हैं यहाँ पर आकर के और ना ही जो यहाँ के सरपंच हैं वो आ रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो विधायक तो अपने बढ़ गया, कुर्सी मिल गई, उसने क्या जरूरत है या गांव में आने की समस्या देखने की। और सरपंच को कई बार कह दिया भाई इसको तो थोड़ा ठीक करवा दे नाली को। वीडियो भी हमने बना के दिखा दी। मैंने जो है ना 2-3 बार करने के बाद आपको जो है ना बुलाया है, मैं कहा भाई अपने आप ठीक हो जाए। मेरा तो मकान ही सा है, गरीब आदमी, मेरी तो दीवार भी पड़ने लायक रही है, झड़गी, कुआड़ मेरा नहीं खुल सकता, बालक मेरा भी इसके में पड़ जाए गली के में, बूढ़ी लुगाई है या 2 बार मैंने ठा ली, गोबर कुर्डी पर आवे से घूमना आवे हैं तो पड़ जाए हैं। तो बार बार जो है ना बड़ी दिक्कत है। भैया लेडीज है, देखो ये तड़के थोड़ा घूम ली है तो ये समस्या है। आगे तक पूरा रोड तक ये जो है ना पूरी गाड़ खराब हो रही है और मेन गाड़ है ये। बिल्कुल बिल्कुल मेन गली है जी। और मैं आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ ये मेन गली का हाल ये है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हाल कि मेन गली का पूरा हाल ये है कि उसमें कीचड़ भरा पड़ा है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। और जैसे कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि ना पानी आता, ना बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है, ना स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगी हुई है और लोगों को इसी गंदे पानी के बीच से होकर के निकलना पड़ रहा है। आप यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरों में भी देख पाएंगे लोगों को जो है इसी गंदे पानी के बीच से निकलना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में बीमारियों का भी कारण कहीं ना कहीं बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर दिख पा रहा है। जरा जी ताई जी कुछ कहना चाह रहे हो? कि तो बढ़िया जानदानी लेकड़िया जानदानी रास्ता भरे पड़े हैं, बता हम क्या करा जी हैं? बहुत तकलीफ हो रही है, हमने बहुत दुखी या उरे तो 30 तकलीफ तो हमने सोचा। तो उच्च अधिकारियों को शिकायत करोगे? अब बड़े अधिकारियों को शिकायत करो? हाँ करा न, जब हम दुखी हैं तो शिकायत से इस तो बात करो। सारे चले जाओगे, बिल्कुल सारे चले जाओगे। हमारे पानी की और गाड़ की सेवा होनी चाहिए। हमारी दीवार भी पड़ने लगी है ना, बैठने में कोई कुर्सी करसी गाड़ में कुछ नहीं, ठीक है सारा कोई व्यवस्था नहीं की। कोई व्यवस्था नहीं है, हम तो परेशान हो रहे हैं। ना पीने का पानी, आम लोग बता के करा, इतनी तो दिहाड़ी सा वह टंकर में चले जाते। पड़ोसी गांव का विधायक, गांव का सरपंच बना दिया आप लोगों ने और उसके बावजूद भी कुछ नहीं। कई बार मेरा खुद दोनों में से कोई नहीं देख रहा? नहीं करता, कोई भी नहीं करता विधायक के साथ, लेकिन संभालता नहीं हमने। अर्जी सा काम है तो भी फायदा कोई नहीं जी, कौन नहीं संभालता हमने। जगह जगह कुर्सी। लो जी सुन लो, चुनावों से पहले बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि हम आप लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया क्या जाता है? कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो लोगों को दे दी जाती हैं जिसमें हर तरफ जो पानी भरा रहेगा, लोगों को बीमारियां होने का डर रहेगा, लोग जो है पानी के लिए तरसते रहेंगे और कहीं ना कहीं जो गलियों में स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था नहीं होगी। ये हालात बने हुए हैं और इन हालातों को अगर हम देखें तो बड़े बुरे हालात हैं। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अभी हाल ही के बजट सेशन की, तो बजट सेशन में हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा खड़े होकर के कहा गया कि गाँव को शहरों की तर्ज पर विकसित करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही विकास अगर
अगर करना है तो शायद गांव जो पहले वाले गांव थे, जो कच्ची गलियां होती थी, शायद वो बेहतर थी। इनमें तो बुरा हाल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लोगों के बीमार होने का कहीं ना कहीं खतरा है। लोगों को सुविधाएं तो दूर देने की बात है, बल्कि उनके लिए असुविधाएं कहीं ना कहीं खड़ी की जा रही हैं। तो यही हालात है जी। हाँ, यही हालात है जी, बिल्कुल गांव का तो बुरा हाल हो रहा है यहाँ। ट्रैक्टर होना चाहिए क्या जी, कह रहे हैं? कचरा ले जाने के लिए ट्रैक्टर आना चाहिए जी हमारे गांव में। बहुत चलो, शायद उसके लिए तो अभी घोषणा की है शायद बजट में कि ऑटो टिप्पर डंपर जो है वो शायद गाँव को दिए जाएंगे कचरा उठाने के लिए, लेकिन वो कब तक आएंगे इसका भी पता नहीं। वो बहुत गंदगी है जी, बदबू मारता है गांव, पूरा गांव बदबू मारता है जी। अंदर जाके देखो, वहाँ पर मच्छर मक्खी बीमारी, पैर रखने की जगह नहीं है, इतना कचरा पड़ा है जी। इतना कचरा पड़ा है, ये हालात हैं। और एक बार फिर चलते चलते आप लोगों को दिखा दूं कि ये हालात हैं कि दोनों तरफ जो है गलियां, जो नालियां हैं, वो नालियां जो हैं वो बिल्कुल चौक हो रखी हैं। उनमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बाकायदा आप लोगों को दिख जाएगा कि किस प्रकार से इनके अंदर कचरा भरा पड़ा है, और मेरे ख्याल से काफ़ी महीनों से इनकी साफ सफाई नहीं हुई है। और दूसरी तरफ भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरी मिट्टी से जो नाली है वो भरी पड़ी है, पेड़ पौधे उसके अंदर उग चुके हैं। तो ये आपको बाकायदा अच्छे से ये चीज़ ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से कितने दिनों में यहाँ पर जो है ये सफाई हुई होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आगे तो कुछ लोग सफाई ज़रूर कर रहे हैं उस तरफ में, लेकिन वो जो सफाई जो कर रहे हैं शायद वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, और जिसकी वजह से अब लोगों के घरों तक पानी पहुँचने का हो रखा है और उनको घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को इसी गंदे पानी के बीच से होकर के यहाँ से निकलना पड़ेगा, और गंदे पानी से होकर के निकलना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब, जरा नीचे कीजिएगा जरा। जी सर, क्या कह रहे हैं? एरिया का बहाना है ना जी, दुनिया भर का पन्नी कागज बहुत ज्यादा डाल रखे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई सफाई करवाता ही नहीं है। तो सरपंच वगैरह कुछ भी नहीं करा रहे हैं? अब क्या पता 2 महीने में एक बार करवा दिया तो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं होता और यहाँ। पड़ोसी गांव का विधायक भी है, विधायक तो है, वो भी नहीं ध्यान कर रहे। वो तो अब वो तो पहले अपने इस लेवल का जो मेंबर है, सरपंच, उनका क्या काम है? जी बिल्कुल समझ सकते हैं कि विधायक के प्रति जो है शायद कुछ कहने से हर कोई कतरा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरपंच का जो काम है, सरपंच भी अपना काम जो है शायद सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हालात ये बन गए हैं कि लोगों को गली में खड़ा होना पड़ रहा है, लोगों को मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है, और लोगों को कहीं ना कहीं अपनी दुख तकलीफ जो है वो लोगों को बतानी पड़ रही है कि हम कितनी दुख तकलीफ में हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो व्यवस्था करने की बड़ी बड़े जो दावे हैं वो कभी हर बार किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था शायद नहीं होती। व्यवस्था होती है तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें जो लोगों को परेशानियां जो हैं वो शायद कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रही हैं। ये सारी तो दीवार की डर लग रही है जी। ये बैठक है, इसका गेट में अगर खोल के बैठता हूँ तो पूरा गंदा पानी अंदर जाता है। अब ये साहब है हमारे डॉक्टर, ये जो यहाँ से गुजरते हैं तो इसमें 1-2 बार तो ये गिर भी लिए, ऐसे हालात हो रहे हैं। अब ये गेट नहीं खोल सकता। गिर चुके हैं जी आप भी? जी, इसमें गिर गया था, पानी भरा है। अब ये इस मकान में जाती है ये, तो इसमें देख सकते हैं आप पीछे से जो कीचड़ के अंदर से निकल करके जाना पड़ रहा है, और व्यवस्था ये है कि लोगों को अपने घरों तक भी पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये हालात यहाँ पर कुछ बने हुए हैं, और इन हालातों को ही दिखाने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, और हालात बद से बदतर हैं। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, और व्यवस्था को दुरुस्त करके ग्रामीणों को कहीं ना कहीं सहूलियत देनी चाहिए। चरखी दादरी के उच्च अधिकारियों से भी हम चाहेंगे कि वो लोग भी यहाँ का जो है एक बार निरीक्षण करें, और निरीक्षण करके जो भी जरूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर जल्द से जल्द की जाए, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई बननी चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।